हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SICC। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम संडे को टेस्ट लिए थे, उसका हम ये एनालिसिस करेंगे और बच्चों का परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक कुछ नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा है। इस वजह से जो है अब ये एक रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा, तो वो कभी भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें हमने क्या क्लास 8 का जो है चैप्टर जो है एक्सपोनेंट और रैशनल नंबर का हमने 2 चैप्टर को इंक्लूड किया था और उसी का हमने टेस्ट लिया था। और पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और वो भी जो है इसको समझेंगे। और बाय द वे कभी भूलते हैं तो इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसको देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एनालिसिस तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, MCQ लिया था, है ना जी। अब कैजुअल तरीका से इसमें कोई मूवमेंट नहीं करना है। अब इसको एट इट इज रहने दो, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आपको इस पर फोकस भी नहीं करना है। आपको समझना है कि ये भी एक स्टूडेंट है और वो भी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, या क्या कर रहा है, मार्किंग कर रहा है। तो हाँ, बात तो करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। देखो, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। और आपने जो भी उसमें क्या किया है, सही किया है, गलत किया है ना, और उसका भी आप अपना खुद मूल्यांकन भी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे MCQ जो आपको 5 दिया गया था, फिर इसके बाद 60 SAQ माने 60 आंसर क्वेश्चन दिया गया था, और फिर लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन LAQ भी दिया गया है ना। तो इन सभी का बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, MCQ में हमने लिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्या है, रेशनल नंबर। ये फॉलोइंग का मतलब ये सामने ही हमने ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट। ऑप्शन ए में √2 है, बी में जो है पाई है, सी में 3/4 है, और डी में लिखा है 0.333। अब इसमें मेंशन कर दिया है स्टूडेंट क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का कंडीशन आपको हमने बताया था क्लासेज में, है ना। क्या था कंडीशन, माने कोई भी डिवीजन देंगे वो क्या करेगा, उसका जो कोंसिएंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, वो क्या रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, हाँ, ना ही रिपीट हो रहा है। मतलब जैसे हम लोग जैसे मान लीजिए 1/मान लीजिए 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये तो सिंपल सा है। क्या करेंगे जी, 3 3 जा 9, और फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 3 3 जा 9, फिर करेंगे। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट क्या करेगा, 3 3 3 3 ये जा रहा है। इट मीन्स ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये तो रिपीटिंग हो गया, क्या है, ये नॉन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। टर्मिनेट माने क्या करेंगे, हम कोई भी डिवीजन देते हैं, जैसे 2 है और 10 में 2 से डिवाइड किया तो हमारा 2 5 10 हो गया, यानी जिसमें रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया, और कॉन्स्टेंट क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड हो गया, है ना। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 है। जिसमें भी रिमाइंडर 0 आता है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और नॉन टर्मिनेट का मतलब कुछ ये वाला नॉन टर्मिनेट हो गया। तो नॉन टर्मिनेट के लिए हमने आपको जो आप देखेंगे स्टूडेंट, जो हमने नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन वाला पूरा टॉप टू बॉटम वाला बात किया था, है ना, जिसमें हमने पूरा डिटेल में हमने नंबर सिस्टम की बात किया है। तो उसमें ये कंडीशन बताया है हमने। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये क्या कर रहा है, हमेशा रिमाइंडर आ रहा है ना। तो ये नॉन टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेट के बाद फिर क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसमें रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें हम इसी को हम क्या कर सकते हैं, 3.3 का बार लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये यही रिपीट हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन में आता है क्या है, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग हो गया, यहाँ बोर्ड पे देखिए, नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होता है तो रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है तो वो इरेशनल नंबर में आता है। किस में आता है, इरेशनल नंबर में। तो स्टूडेंट ये जैसे इसका मतलब ये नहीं समझ जाएंगे कि ये तो 0.333 ऐसे ही लिखा है, मतलब ये क्या होगा, हो सकता है 5-6 बार जा करके फिर उसका कुछ और वैल्यू आए, फिर चेंज हो जाए, है ना। कुछ इस तरीके से मान लीजिए 333 जैसे जा रहा है, और फिर इस तरह 6 7 हो गया, या ऐसे 3 आ गया, फिर आ गया, कुछ इस तरीके से कोई भी अल्टरनेटिव क्रम में ऐसे ही जा रहा है। फिक्स्ड क्या है, टर्मिनेट नहीं है, ना रिपीटिंग है ना। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो ये कंडीशन हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया, ज़्यादा ही डिटेल हो गया।
आइए, तो यहाँ पे इसमें आपको क्या करना था, कौन सा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था जी, वो क्या हो, या तो टर्मिनेट हो, है ना, टर्मिनेट होगा तो भी रेशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेट है तो उसमें रिपीटिंग अगर देखना है, क्या है, रिपीटिंग देखना है, तो रिपीटिंग अगर हो रहा है तो भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग रहेगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला डी ऑप्शन तो इरेशनल नंबर है, ये रूट में जो भी वैल्यू होता है क्या है, इरेशनल नंबर, जो भी वैल्यू का मतलब ये समझना है कि इसका स्क्वायर रूट निकलना नहीं चाहिए, है ना, अगर रूट 4 होता तो उसका तो वैल्यू 2 होता है, तो वो आपका रेशनल नंबर। पाई क्या है, पाई भी आप जानते हैं इरेशनल नंबर में आता है। और 3/4 क्या है जी, ये p/q के फॉर्म में आ गया, और p और q क्या है, इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। अब जानते हैं कि q को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। आपने रेशनल नंबर का डेफिनेशन देखा है, क्या है, द नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू व्हाट, 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। हाँ, सी इज द राइट ऑप्शन। तो आप लोग जिसका भी ये सी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट। अब बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती था, मैक्सिमम सही भी किया है, ऐसी भी बात है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको हमने बताया था, इनवर्स में कंडीशन स्टूडेंट, इनवर्स की कंडीशन ही हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। अब प्रॉपर्टी आप देखेंगे, क्लोजर पर वार्तालाप नहीं करना है, यस सर। आपको बताया गया क्लोजर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, आपको कम्यूटेटिव था, एसोसिएटिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव था, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके बाद क्या था, आइडेंटिटी का केस था, इसके बाद इनवर्स का भी केस बताया गया है ना। तो इनवर्स वाला केस में हम आपको एक बार रिवाइज के रूप में क्या कर देते हैं, बता दे रहे हैं। इनवर्स वाले में दो चीज होता है स्टूडेंट, क्या होता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है, क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, और एक क्या था जी, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, कहाँ से साउंड आ रही है जी, कौन, बिल्कुल ये बॉडी पोस्चर सीधा करिए, ये गलत बात है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो आपको बताया गया था एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या था स्टूडेंट, कि कोई भी नंबर है, सपोज करिए ए नंबर है, उसमें ऐसा चीज ऐड कर देना है कि उसका वैल्यू क्या हो जाए, ऐड करने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बताइए जैसे a है नंबर, तो a का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे कि 0 हो जाएगा, तो माइनस है, यानी माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या है, a। मतलब सिंपल सी बात थी कि किसी का भी एडिटिव इनवर्स करना है, उसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। बोल दिए क्या है, 4/5 है, इसका एडिटिव इनवर्स बताइए, सिंपल बस साइन चेंज कर दीजिए। अगर पहले से ही -3/4 है, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना था। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको बताया गया था कि ऐसा कोई भी वैल्यू है, जैसे a ही है, a में ऐसा चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाए, बताइए कौन बताएगा, क्या बताया था, हाँ, a ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करना है भाई, a में हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कट जाएगा सर, तो 1 आ जाएगा। तो 1/a इज द व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। तो सिंपल सा बात है। तो कोई भी नंबर आ जाता है, जैसे a मतलब a का मतलब क्या है जी, a/1 है कि नहीं है, तो इसी का रेसिप्रोकल करना है। क्या है आपका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये ऊपर चला गया है और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यही 1/a इज द क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ध्यान देना, तो सिंपल से इसमें यही था। हमें क्या है, हमें समझाने का क्या है, बस सीधा हम कह देंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा। तो सीधा हमें नहीं बताना, क्या करना है भाई, एनालिसिस का मतलब पूरा थोड़ा सा समझाना है ना जी। तो यही समझना है कि इसमें हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो क्या आएगा जी, रेसिप्रोकल करते हैं, क्या करते हैं, अब बाकी साइन है तो साइन वैसे ही रहेगा। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये 1 आ जा रहा है। मीन्स क्या है, -7/5 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट,
-5/7 है ना, तो ये वाला -7/5 हाँ -7/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका वैल्यू क्या है, ये तो सभी का सही था, क्या था, पावर का पावर आपको बताया गया था, क्या था, मल्टीप्लाई होती है, तो सीधा आपने कर दिया क्या है, अच्छा 2 का पावर 3 का पावर क्या है 2 है, 2 का पावर 3 है और इसका भी पावर क्या है 2 है ना, तो सीधा सीधा पावर का पावर आपको बताया गया है मल्टीप्लाई, तो 3 2 क्या हो गया था 6, और 2 का पावर 6 मीन्स 2 कितनी बार आएगा 6 बार, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कर देंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 32 2 जा क्या हो जाएगा 64, यानी 64 इज द राइट आंसर। ये लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस मतलब क्या था जी भाई, वही साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ रखा है, तो इसको क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला डेसिमल को कहाँ लेके जाना होता है, कोई भी नंबर होता है उसको इस क्या है आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड से क्या करना है 1 डिजिट पे डेसिमल लगाना होता है, तो जैसे ये वाला डेसिमल को हमें मूव कराना है कहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल लगाना है, तो ये डेसिमल जब राइट साइड शिफ्ट करता है तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट बताओ, तो पावर पे भाई जैसे मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 0.00 कितना जीरो है जी 4, अब हम क्या चाहते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन का हम जानते हैं क्या है, इसको 10 के पावर में लिखना है, और 10 के पावर में लिखना जरूर है, लेकिन ये ध्यान देना ये लेफ्ट साइड से जो डेसिमल जो लगाएंगे वो 1 डिजिट पे होना चाहिए ना, तो हम यही डेसिमल को यहाँ लेके आना चाहते हैं, तो इसको 4.5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 10 के पावर में क्या लिखें, तो आप देखिए कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, अगर 5 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो 10 का पावर +5 लिखेंगे कि -5 लिखेंगे, -5, क्यों -5 लिखेंगे, क्योंकि राइट शिफ्ट हो रहा है, तो इस मान लीजिए आपको कंफ्यूज हो गया कि भाई माइनस होगा कि प्लस होगा, है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए प्लस ही करना था, अगर प्लस करते तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो खूब बड़ा सा वैल्यू हो जाएगा ना जी, हाँ ये क्या हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो अगर 10 का पावर यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो खूब ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, इट मीन्स क्या है जी, यानी हमारा प्लस वाला अप्रोच क्या है, गड़बड़ है, तो आप माइनस लगाना है, ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं है तो आप बताओ ये 45 अपन क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा देंगे, क्यों, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या है 45 अपन क्या हो जाएगा 10 का पावर 6, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 × 10 का पावर 6, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, हमें डेसिमल तो यहाँ लगाना है, तो अगर यहाँ पे अगर डेसिमल लगाएंगे तो ये पावर पे भी क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा माइनस करना पड़ेगा, देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यही ध्यान देना है, नीचे से पावर क्या करना है, आ रही क्लियर, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी 4.5 × 10 का पावर -5, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, आप चेक करो, वैसे ये तो 4.5 लिखा है लेकिन 10 का पावर क्या लिख दिया है 5, अब सोचिए कि ये 10 का पावर 5 में 10 मतलब 1 के पास 5 0 हो गया, यानी 1 लाख दिया, अगर 1 लाख का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब ये तो है ही नहीं, ये वाला अब ये वाला चेक कर लेंगे भाई कितना है, आप वहाँ से भी, तो ये तो 1 डिजिट पे होना चाहिए, तो यही चीज़ें ध्यान देना है, और ये भाई ये भी तो है लेकिन आपको डेसिमल यहाँ होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए अब 5वां क्वेश्चन करते हैं कि a = 2 है, b = 3 है, तो आप a का पावर b और उसका क्या है स्क्वायर का मान निकालना है, तो सीधा सीधा आपने निकाला होगा क्या, ये बिल्कुल सही था, सभी का सही था ना जी, 2 का पावर क्या है 3 कर देंगे और इसका पावर 2, तो ये भी 2 का पावर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64, तो ये 2 वाला तो याद ही रखना है कि 2 का पावर 3 है तो 8 है, 2 का पावर 4 है तो 16 है, 2 का पावर 5 है तो 32, 2 का पावर 6 64 है ना, 128 आएगा, फिर 256 आएगा, 512 आएगा, 1024 है ना, तो ये वाला थोड़ा सा याद रखना आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ व्हाट दिस एंड दिस, तो ये ABC को क्या करना है सिंप्लीफाई, मान लीजिए ये क्या करना है सिंप्लीफाई, ये करना है एक तरीके से, क्या करना है एडी तो करना है, तो इसको क्या करना है आप तो कर दिए होंगे, सभी का सही था, किसी गलत तो नहीं था, तो सिंपल से इसमें क्या था एडी करना था ना जी, भाई क्या करना है 5/6 लिखा है और प्लस लिखेंगे क्या माइनस, अच्छा 2/3 हो जाएगा,
अब इसको ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्या है, माइनस है, तो सीधा आप प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे भी हो जाएगा, अदरवाइज आप वैसे भी रख सकते हैं। तो एलसीएम आप लेंगे जैसे क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई ये कर दीजिए, क्या करना है, मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। तो ये 6, इसको भी 6 बना दीजिए या 6 एलसीएम ही ले लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और क्या 3 2 जा, ये भी हो जाएगा 2 2 जा 1/6 आया था सभी का। Yes. नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस। तो इसको किसने किसने किया था, इसको रब कर दें थोड़ा सा। Yes, sir. ये वाला तो सभी का सही था, किसी का गड़बड़ था, No, सही था। तो यहीं पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर। हाँ रब कर दे रहा हूँ। देखो ये वाला इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा क्या था जी, आप लोग पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बर्डमास रूल को फॉलो करना है ना। हाँ तो अब ये ठीक है, आप आंसर ठीक आ जा रहा है, लेकिन आपको पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब इसको क्या है, ये 2/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कट गया था ना, 2 4 जा आ गया था, और ये 3 3 जा 9, और 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो यही आया था -1 इज द राइट आंसर। किसी का 1 आया था, है ना, कोई कर दिया था, छोड़ दिया था माइनस, तो ये माइनस आपको ध्यान देना है, कोई भी है, चलिए हाँ धृति का था, किसी का भी हो, तो ये चीज़ें क्या करना है, लिसन, तो ये ध्यान देना है कि माइनस, भाई साइन भूल थोड़ी जाना है। आप सोचिए कि ये तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का, लेकिन माइनस एक क्या कर रहा है, सबको माइनस कर देगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना था। अब नेक्स्ट था क्या, एक्सप्रेस 125 का पावर -2 है ना, एज ए क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये लिखा है क्या है, 125 का पावर क्या है स्टूडेंट, लिखा है कुछ इस तरीके से -2 है, और इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। अब यही सब का किसका सही था, पहले सही वाला बताओ, कौन सा 8 वाला, हाँ 8 वाला की बात है, बताओ ये पॉजिटिव, ये बताओ हमने कोई भी कुछ भी बताया है कि नहीं, हमने बोल रखा है कि सपोज करिए कि a का पावर -2 ही है, लिसन केयरफुली, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर a का पावर -2 है, इसे पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं कि नहीं करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, या सीधा सीधा हम कहते हैं अच्छा इसको नीचे ही भेज दो, ऐसे कर दो, a का पावर +2 हो जाएगा, या कोई भी है, a/b का पावर मान लीजिए माइनस क्या है, m है, लिसन a/b का पावर -m है, हमें इसे पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो b/a का पावर क्या कर दें, इसके इन्वर्स करके ये पॉजिटिव पावर कर देते हैं। तो सिंपल से ऐसा ही रूल आपको क्या करना था, यहाँ भी कर लेना था। तो सिंपली इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका भी 125 करेंगे, और इसका पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और फिर बाद में आप चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करना तो कर लीजिए, तो ये पॉजिटिव के रूप में आपका आ जाएगा, ठीक है। अपना कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा, या यहाँ भी आप पॉजिटिव के रूप में क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला भी किसी का गड़बड़ था, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोट, आप सोचिए एक बात ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप टेस्ट देने आ रहे हैं तो रिवीजन करके आया करिए, समझ में आ रहा है, पता ये आप एक बार रिवीजन करके आते तो बिल्कुल सही होता, हालांकि सब मैक्सिमम का सही है। तो ये क्या था जी, ये 7200 है, तो आपको डेसिमल यहीं तो लगाना है, क्या लगाना है, डेसिमल। अब एक्चुअल में डेसिमल यहाँ पे है, इसको हम चाहते हैं यहाँ पे लगाना, तो 3 डिजिट डेसिमल लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, प्लेस्ड हो रहा है, तो 7.2 करना है, और 10 का पावर क्या कर लेंगे, वही अगर 3 डिजिट लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर क्या करना है, पॉजिटिव करना है, क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट, क्या दिया है, इवेल्युएट दिस, तो ये तो कोई मतलब, मेरा सही था, तो संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया है ना, हाँ। तो ये अब देखो इस लिसन इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे जी, ये सीधा सीधा क्या है, अच्छा बेस सेम है तो पावर, बेस सेम में पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए डिवीजन है 5 का पावर 3, अच्छा एक तो और सुने हैं क्या कि क्या है, डिवीजन में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये डिवीजन में पावर माइनस यानी क्या हो जाएगा, अच्छा ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, मतलब 5 का पावर 3। यहीं तक आगे छोड़ दिए हैं आप आंसर, भाई ये क्या लिखा है, इवेल्युएट मैंने मान निकालना है, मैं भी छोड़ दिया हूँ,
है ना। तो भाई इसको इवेल्युएट मीन्स इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर दीजिए तो आपका 125 आंसर आ जाएगा। ए नेक्स्ट दिया है क्या, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 1/3 एंड क्या लिखा है 1/2। तो इन दोनों के बीच का क्या है रेशनल नंबर निकालना था। तो सिंपली क्या करना था, आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करके लगा सकते हैं। या तो इन दोनों को क्या करें ऐड करके कितना निकालना है, ओनली 2 निकालना है। क्या निकालना है, तो 2 निकालना है। तो क्या करना है, इनका और इनको ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकलेगा। और फिर जो रिजल्ट आएगा एक तो वो हो जाएगा इनके बीच का रेशनल नंबर, उसको और इसको लेकर के फिर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वहाँ से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बताना तो है नहीं, बता दिया जाए, सब बता दिए। बता दिया जाए देखो कह रहे हैं कि सर बता दिया जाए। चलो 1/2 एंड क्या है जी, अच्छा 1/3 था तो 1/3 इधर ही करते हैं क्या, इधर ही करते हैं 1/3 और 1/2। तो यहाँ पे दो आपके पास नंबर है, इनके बीच में वैसे रेशनल नंबर आप जानते हैं इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, हाँ कोई भी दो रेशनल नंबर है उनके बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना है तो इनफाइनाइट होता है ना, यानी अनंत होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को अगर आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बीच में आएगा। तो एक तरीके से क्या निकल रहा है, मीन निकल रहा है, इन दोनों के बीच वाला निकल रहा है। दोनों का बीच निकलना है तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से तो इन दोनों को क्या करना है, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस तो निकालना है। तो क्या करिए, अब 1/2 पहले से ही कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करिए 1/3 आप प्लस 1/2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 को रहने दीजिए, यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा अपॉन 3 2 जा 6 एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। क्या क्यों जी, राइट है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो एक आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन दिस क्या हो जाएगा 5/12। और सेकंड वाला निकालना चाहते हैं तो जब इनको और इनको लेकर के ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में निकल जाएगा। तो वहाँ या तो इसको भी देख लीजिए, सेकंड रेशनल नंबर आप निकालना चाहते हैं तो सेकंड के लिए आप क्या किया 1/2 पहले से ही और इसको 1/3 प्लस 5/12 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको 12 बनाने के लिए कि मैक्सिमम को क्या करना है, चलिए हम एलसीएम 12 ही लेते हैं। 3 4 जा तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा 5 4 9 तो 9 बाई क्या हो जाएगा 24 स्टूडेंट। तो ये कट रहा है तो काट दें, क्या काट दीजिए, 3 3 जा 9 3 8 जा 24। तो ये 3 बाई क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। क्यों जी, यस सर। देखिएगा इसको। तो ये दो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या कुछ लोग क्या करेंगे इसको लाइक क्या करेंगे, इनको लाइक हाँ लाइक फ्रैक्शन करके इजीली कर देंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करके जितना है उससे एक हाँ। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ वो भी अप्रोच आप जानते हैं कि इसको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। अगर लाइक तो ये अप्रोच था, क्या करना है कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम निकालना है तो क्या करना है दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उस तरीके से रेशनल नंबर 1 by 1 निकलता चला जाता है। जैसे हमने 1/3 1/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को पहले हमने क्या किया जोड़ा, तो जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, यही देखिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया है तो यहाँ पे 2 करें या यहीं पे 1/2 कर देते हैं और फिर कैलकुलेट किया जो भी वैल्यू आ गया तो इनके बीच का आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आ गया इसके सेंटर का बीच का, तो ये रेशनल नंबर इसके बीच का हो गया। इसको और इसको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे जो आ गया वो आएगा, फिर इसको और इसको ऐड करके करेंगे तो इसके बीच का नंबर आएगा। तो इस तरीके से हम अनलिमिटेड क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से टाइम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लग रहा है। 1 2 निकालना है तो ठीक है निकाल पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें 10 निकालना है 20 निकालना है 100 निकालना है 50 निकालना है तो इस केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में आपको ये वाला अप्रोच अपनाना है। तो ये 1/3 है, ये भी 1/2 है। इसको पहले फर्स्टली लाइक फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो लाइक फ्रैक्शन में आप 3 और 2 का एलसीएम जानते हैं 6 होता है। तो इसको भी क्या करना है 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूल यही है कि 2 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको 6 बनाना है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन चाहते हैं तो इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो हमारे एक्चुअल में 1/3 ही है क्योंकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 ही रहेगा, और ये 1/2 ही है क्योंकि 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसको
हमने 3 से किया तो ये 3 बाई क्या हो गया 6 हो गया। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्या इनके बीच में अगर रेशनल नंबर की बात करते हैं तो 2 से बड़ा क्या आता है 3, तो ये तो एक भी रेशनल नंबर नहीं आ रहा है इसके बीच का भाई। 2 के बाद क्या आता है, अब लाइक फ्रैक्शन है तो 2 के बाद 3 तो 3 ही आ गया। तो हम क्या करते हैं और क्या करते हैं, अब सेम नंबर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सपोज करिए हम 3 का ऊपर 3 का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 3 का ऊपर, तो ये 3 से करेंगे सपोज करिए तो 3 2 6 हो जाएगा और ये 3 3 9 है। तो 9 और 6 में कितने का डिफरेंस आता है स्टूडेंट 3 का, यानी 3 तो आएगा लेकिन 2 ही रेशनल नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में हमें तो 2 ही चाहिए, तो वही हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मान लीजिए निकालना है 50 निकालना है, तो उस केस में हमें क्या करना है ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो अब मान लीजिए अभी हमें 2 ही निकालना है, तो हम मान लीजिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ भी 3 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो एक्चुअल में रूल तो यही है कि आप न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो इसमें भी कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। तो आप करेंगे तो ये क्या आ गया 6/18 आ गया, और ये क्या आ गया 9 क्या आ गया 18 आ गया। ये एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट 6/18 मीन्स 1/3 ही है, और ये 9/18 का मतलब 1/2 ही है। अब इनके बीच में हम रेशनल नंबर बात करते हैं, तो ये देख पा रहे हैं क्या है 6 के बाद क्या आता है 7/18 आता है, और 7 के बाद क्या आता है 8/18 आता है। तो ये 2 रेशनल नंबर आपका क्या आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। किसके बीच का रेशनल नंबर, इसी के बीच का आ जाएगा। तो यहाँ भी आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, है ना। अब देख पा रहे हैं 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 के बाद तो जस्ट 9 ही आ गया, तो अभी तो 2 ही आया। अब आपको 50 निकालना है तो क्या करते हैं, अब जैसे 3 की जगह पे क्या करते हैं 16 से मल्टीप्लाई करिए, 60 से मल्टीप्लाई करिए, 70 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। या यही वाला सपोज करिए क्या है लाइक फ्रैक्शन बना है, तो ये 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 200 हो जाएगा, और ये 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। तो इस तरीके से 200 और 300 के बीच में रेशनल नंबर कितना आ जाएगा। अब 200 माइनस 300 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो 100 तो भाई क्या है उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमें एक को माइनस कर देना है, तो वहाँ पे 99 रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था जी, नेक्स्ट वेरीफाई दैट दिस एंड दिस क्या है दिस इंटू दिस इज इक्वल टू क्या है a² माइनस b²। अब वैल्यू दे दिया ये इसके लिए, तो ये आपको बस क्या करना था a और b का वैल्यू पुट करके और रख देना था। तो इसको मैं क्या करता हूँ रफ करके अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करना है, मतलब प्रूव भी करना है एक तरीके से। a प्लस बी, ये तो फार्मूला ही जानते हैं अलजेब्रा का होता है, क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू a² माइनस b²। इसमें कह रहा है क्या है, क्या पुट करिए, क्या है a इजकल टू व्हाट, a इजकल टू 3/5, b इजकल टू व्हाट, b इजकल टू 1/5। इनके लिए आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो इसको पुट कर दीजिए, तो a की जगह पे 3/5 रखेंगे, b की जगह पे 1/5 रखेंगे, तो ऐसे हो जाए। फिर a की जगह पे 3/5 माइनस 1/5 b की जगह पे, यही एक ही साथ रख दीजिए। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक ही साथ लेके चलिए। क्या करना है, तो a की जगह पे हमें क्या करना है जी स्टूडेंट 3/5 का स्क्वायर, और b की जगह पे 1/5 का स्क्वायर। तो जब इसे रख के आप करेंगे स्टूडेंट, तो आप सिंपली कर दीजिए। क्या करना है, अच्छा ये लाइक तो लाइक फ्रैक्शन है, तो ये तो ऐड ही हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4/5 हो गया स्टूडेंट। और ये क्या करेंगे, ये माइनस करना है, तो 3 में से 1 चला जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इधर क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, आइए 5 5 या 25, और 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट 8/25 हो जाएगा। इधर भी चेक करते हैं 8/25 आता है कि नहीं, तो 4 2 8 आएगा स्टूडेंट, और 5 5, तो ये भी आ गया 8/25। तो यहाँ पे कह देंगे क्या है LHS इजिकल टू क्या हो जाएगा RHS। तो यही तो वेरीफाई करना था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखिए LHS इजिकल टू a प्लस बी इंटू क्या है a माइनस बी, और इसको रख के वैल्यू पुट कर लीजिए, फिर आप वही 8/25 आएगा। और RHS इजिकल टू लेंगे a² माइनस b², इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 5/8/25 आएगा। तो आपको दोनों क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। यही आपको क्या करना है
वेरीफाई हो जाएगा। फिर क्या करना था स्टूडेंट, 12 वाला, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्या करना है भाई, पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में क्या करना है, इसको करना है, यहीं पे हम इसको रफ कर देते हैं ना, इसको आप लोग पॉज करके अपना नोट करते रहिएगा, है ना। क्या है स्टूडेंट, एक बार फिर से रीड करते हैं, क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसको पहले लिख लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर लिखा है स्टूडेंट, ब्रैकेट, और डिवाइड किया है किससे, 2 इनवर्स इंटू क्या है 3 का पावर 4। तो इसमें सॉल्व करना था, इसको सिंप्लीफाई मैंने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दीजिए, कुछ वैल्यू आएगा। तो इसको क्या आएगा स्टूडेंट, 2 का पावर 3 आपको पता था क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या करेंगे, 2 का पावर 3 मीन्स व्हाट, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आपको याद रखना है एक तरीके से। 3 स्क्वायर माने 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, है ना। ये डिवाइड है, ये 2 इनवर्स है, तो 2 इनवर्स का मतलब भी हमने बताया था क्या है, किसी का भी इनवर्स हो गया तो उसको रेसिप्रोकल करना होता है। तो क्या है, इसके अपार्ट में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मतलब यही वाला जो -1 है ये क्या आ गया +1। किसी का भी पावर +1 तो होता ही है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये आ गया, और इंटू क्या है 3 का पावर 4 मीन्स क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दें क्या, हम साइड में करके दिखा देते हैं कि 3 का पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 81 आएगा। कैसे, ऐसे भी देख लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 जा 81। तो इसका ये आया, अभी हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो 8 9 जा क्या हो जाएगा जी 72, क्या हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, और ये इसके पास में 1 है ही है स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या, एक स्टेप और लेके जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये तो यही होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तो ये डिवीजन लिखा है स्टूडेंट, तो आप करेंगे तो यही आ जाएगा क्या 2/81। आप तो इसको आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो अब तो ये तो कटेगा ही स्टूडेंट, 8 9 जा था तो 9 से ही काट जाए 9, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 तो है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 9 से कहें 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। और भी कुछ कट रहा है क्या, अब तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधा 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 8 2 जा सर 16 हो गया, और 9 1 जा 9, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा। चाहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना तो बदल लीजिए, क्या हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 7 16, यानी कि कुछ ये आंसर है। तो यही आपका आंसर है, क्यों जी। नेक्स्ट दिया क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज क्या है 5.6 इंटू 10 का पावर 5 है, एंड इट इंक्रीज बाई क्या, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें यही इसीलिए हमने वीडियो स्टार्ट किया ना, वीडियो ये रिकॉर्ड करने का मुख्य पर्पज यही था कि ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सिखाना था, है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको बताएंगे तो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना, तो इसीलिए हमने किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है कुछ भी नहीं। ये कंसंट्रेशन जब नहीं रहेगा, आप दूसरे को देखेंगे, भाई बटन रखा हुआ है सामने, है ना, लेकिन आपको मतलब उन्हीं को बस करना है, तो आप अपना लेकर के आइए ना, बस कुछ न कुछ करते ही रहना है। कंसंट्रेशन का कुछ मतलब भी नहीं है सर, 1 घंटा भी नहीं हुआ सर, हाँ उसको वो तो चलेगा ही, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की वजह से आपको क्या करना है, वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि इस टाइप से क्वेश्चन में क्या थोड़ी सी आप गलतियां कर रहे थे, सबका गड़बड़ था, है ना। ये सारा का सारा आंसर गड़बड़ है ना, 13 एंड 14 सभी का। तो इसीलिए तो इसमें टेस्ट का मतलब होता है क्या है, मान लीजिए कुछ हमने क्वेश्चन का अगर रूप आपके बुक में मान लीजिए नहीं है, तो भाई कुछ ऐड करके हम आपको बताएंगे, और टेस्ट में वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें इसीलिए तो सिखाया जाएगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इसमें देखो बहुत आसान है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी हम लिख लेते हैं, कितना है 5.6 इंटू 10 का पावर व्हाट 5, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेज बाय दिस, ये पॉपुलेशन है, क्या ये पॉपुलेशन है, और ये इंक्रीज कितना कर रहा है, ये क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, इंक्रीज का मतलब ये बढ़ रहा है, कि कितना इंक्रीज हुआ है, मान लीजिए P' इंक्रीज किया है,
कितना इंक्रीज कर दिया 2.5 इंटू। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, अब किसी ने किया भी है ना, आप लोगों का दिमाग लगा नहीं है, धृति ने किया है ना। देखो ये P इक्वल टू लिखा है, ये तो भाई ये क्या लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, इसको नॉर्मल यूजुअल फॉर्म में लिख लीजिए। क्या करना है, 5 पावर क्या है 10 का पावर 5 है, इसको क्या करेंगे, इसका मतलब 1 पे क्या है 5 जीरो है, यानी 1 लाख लिखा है। तो इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए। क्या करना है, वह कितना जीरो लगेगा 1 2 3 4 5। तो भाई ये क्या 10 का पावर 5 का मतलब ही आप जानते नहीं है क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ये जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, है ना। वैसे क्या करना है, बस 5 जीरो लगा देना है। और जब इसको करोगे तो ये डेसिमल, आप इसको मान लीजिए मल्टीप्लाई आप करेंगे भी तो आपका क्या हो जाएगा, पहले तो आप ये पूरा कॉपी पेस्ट करिए। हमने बच्चों को सिखाया, छोटे बच्चों को, कि इसको कॉपी पेस्ट करना है स्टूडेंट, और इस पूरा जीरो लगा देते हैं। लगा दो कितना जीरो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया। और फिर आपको हमने बोला है बच्चों के डेसिमल में थोड़ा सावधानी बरतनी है। अगर 1 डिजिट पे डेसिमल है तो डेसिमल 1 डिजिट पे लगाएंगे, 2 डिजिट पे रहेगा तो 2 डिजिट पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपली सी ये क्या है, ये वैल्यू है, यानी क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 5,60,000 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा 5,60,000। इसके डेसिमल के बाद का जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको सीधा सीधा ये डायरेक्ट आपको ये लिखना आना चाहिए। भाई क्या करना है, अच्छा डेसिमल से क्या है, अब 5 पावर है क्या, राइट साइड 5 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेसिमल राइट साइड 5 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से डेसिमल यहाँ चला गया। अब बाकी क्या करना है, जीरो लगा देना। तो एक्चुअल में ये जो पॉपुलेशन दिया है, एक्चुअल में 5 लाख क्या दिया है 60,000 दिया है ना, 5,60,000 दिया है। अब पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है, कितना इंक्रीज कर रही है ये, इसका मतलब क्या है, अब ये देखो पावर 3 दिया है तो इसको सीधा सीधा हम डाइए। भाई ये डेसिमल कितना 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि पावर क्या है +3 दिया है। क्या दिया है प्लस, तो राइट साइड 3 डिजिट यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया, वही डायरेक्ट कैसे लिख दिए। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए क्या हो जाएगा 3 जीरो लगाएंगे, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे तो ये देखिए 2,500 आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या है कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है एवरी ईयर, क्या दिया है, कहाँ था जी, ये एवरी ईयर। देखो ये लिखा है कि एंड इट इंक्रीजेज बाई क्या है 2.5 है ना, एवरी ईयर के प्रति साल जो है 2,500 पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझ में आ रहा है भाई, पॉपुलेशन तो पहले से ही कुछ है मैंने 5,60,000 पहले से ही है, लेकिन हर साल जो है पॉपुलेशन 2,500 बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। तो माने 1 साल में इतना बढ़ेगा तो 2 साल में क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, 2,500 का 2.5 का 2 × 5 होता है, 3 साल में वही 7,500 हो जाएगा, 7,500। तो मतलब ये है। अब देखो तो हमें निकालना क्या था भाई, हमने पॉपुलेशन लिख लिया, कुछ ये आ गया, इंक्रीज जो पॉपुलेशन है ये आ गया, एवरी ईयर जो इंक्रीज कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पहला पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, क्या है आफ्टर 2 ईयर। तो ये बताओ 2 ईयर में कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। 1 साल में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है 2,500, तो 2 साल में क्या हो जाएगा दुगुना करेंगे ना जी। तो हम यहीं पे लिख लेंगे क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन क्या है, मैं लिख देता हूँ इंक्रीजेज क्या है इन 2 ईयर्स। क्या लिख देंगे, सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 बार ऐड कर दीजिए इसको, तो 2500 + 2500 करेंगे तो सीधा सीधा क्या कर दे 5,000 लिख ही देता हूँ। इतनी पॉपुलेशन 2 साल में इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो वही वाला फर्स्ट वाला आंसर जब लिखेंगे क्या है पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्या है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स लिख लेंगे पॉपुलेशन। क्या लिखेंगे जी, तो भाई आपकी पॉपुलेशन तो इतनी थी, 2 साल में इतना बढ़ जा रहा है, तो इसको क्या करना है सिंपल साइड कर देंगे। तो ये क्या है 5,60,000 है, तो 5 लाख क्या हो जाएगा 60 में 65,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 65,000। बॉडी पोस्चर सीधा करिए। ये कैसे बैठे हुए हो आप, ऐसे ही बैठते हो क्या, सीधा का मतलब पूरा अलर्ट होकर के बैठिए 90 डिग्री। देखो तो इसमें सीधा सीधा क्या है आपका पॉपुलेशन 560,000 है। इसमें स्टूडेंट आपको क्या करना है 5,000 के वाला ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0,005, मतलब
हो गया है ना। चलिए गेट खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए और उनको बैठने को बोलिए, अभी मैं कर देता हूँ इसको। तो ये समझ में आ गया, ये फर्स्ट वाला आपके लिए आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये फर्स्ट वाला आपको इसी तरीके से क्या करना था। सेकंड दिया है क्या, एक्सप्रेस द न्यू पॉपुलेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो न्यू पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, न्यू पॉपुलेशन मतलब दिस, इन स्टैंडर्ड फॉर्म माने 10 का पावर के रूप में लिख दीजिए। तो इसी को क्या करेंगे स्टूडेंट, सीधा आप लिख सकते हैं 5.65 इंटू क्या करना है, 10 का पावर क्या रखेंगे बताओ, तो 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 कर दीजिए बस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइलेंटली बैठ जाओ चुपचाप, ठीक है, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो तो ये इस तरीके से लगाना था। अभी आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो इतना दिमाग लगा सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, है ना, इतना दिमाग लगा सकते हैं। और नहीं लगा पा रहे हैं तो आप क्या हैं, आप क्लास 8 लाए बिल्कुल नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, तो ये वाला आपका दूसरा भी हो गया। नेक्स्ट दिया 14 में क्या है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, एरिया क्या है, दिस दिया है। तो भाई आपस में वार्तालाप बिल्कुल नहीं करना है, उनको कॉपियाँ दे दो जी, यहाँ है, कहाँ है, ये वाला टेस्ट कॉपी है क्या, अपना टेस्ट कॉपी लेकर के यहाँ से जाओ। आप वहीं पे रहो, ये लेके सारी जा रही है, सारे लेके जाओ, हाँ सभी लेके जाओ, वहीं पे रख देना चेयर पे, और जिसका होगा अपना लेंगे जो है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो सेम इसी तरीके से ये भी करना था ना जी, मतलब ये क्या दिया है, पावर के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल रूप से बदल लेंगे ना जी। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, ये 10 के पावर स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया है, तो इसको हम नॉर्मल रूप में क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है स्टूडेंट, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज एन एरिया ऑफ 2.5 इंटू 10 का पावर 4 स्क्वायर मीटर, है ना, इट्स लेंथ इज 5 इंटू 10 का पावर 2 मीटर्स। देन फाइंड क्या है, विड्थ ऑफ द प्लॉट, एंड इफ विड्थ इज इंक्रीज बाय 2 इंटू 10 का पावर 1 मीटर्स, देन फाइंड न्यू एरिया ऑफ द प्लॉट। एंड ये जो न्यू एरिया ऑफ द प्लॉट आया है स्टूडेंट, उसको किस में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस न्यू एरिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है, बस आपको क्या किया है, रोटेट किया है। क्या किया है स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट वैल्यू न दे करके ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया, तो एक रेक्टेंगुलर क्या करते हैं, एक प्लॉट बना देते हैं स्टूडेंट, है ना। और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो ये जो कुछ ना कुछ जो एरिया होगा स्टूडेंट वो गिवन है, तो वही एरिया को हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो ये एरिया जो दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया है, वही 2.5 इंटू 10 का पावर वाट 4 स्क्वायर मीटर दिस स्टूडेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसे नॉर्मल फॉर्म में हम बदल सकते हैं स्टूडेंट। सिंपल सी बात है सर, 2 5 और क्या करना है, अगर पावर +4 है, 4 मीन्स +4 है स्टूडेंट, इस डेसिमल को क्या करना है, राइट साइड क्या करना है, शिफ्ट करना है। कितने डिजिट, 4 पावर है तो 4 डिजिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से 1 डिजिट गया, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो हमने डायरेक्ट इसको कर दिया है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपके लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मेंशन करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखो तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या है, 2.5 इंटू 10 का पावर 4 मीन्स 10,000 है स्टूडेंट, 40। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 5 सर 4 0 लगा दीजिए और 1 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे, तो ये क्या आ गया, फिर से वही आ गया कि नहीं। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका 25,000 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो एरिया आपका 25,000 स्टूडेंट दिया हुआ है, और वही क्या पूछ रहा है, इट्स लेंथ इज व्हाट, लेंथ दिया है स्टूडेंट, तो लेंथ यहीं पे लिख लेते हैं। क्या दिया है लेंथ स्टूडेंट, ये 5 इंटू 10 का पावर वाट स्टूडेंट 2 लिखा है।
2 मीटर लिखा है, तो ये भी नॉर्मल 2 मतलब मीन्स क्या हो रहा है स्टूडेंट, 10 × 10 यानी 100 है, तो 5 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में 500 मीटर क्या दिया है स्टूडेंट, ये आपका लेंथ दिया है। तो एरिया गिवन है स्टूडेंट, लेंथ गिवन है, तो क्या ये विड्थ निकाल सकते हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो विड्थ मीन्स वही है स्टूडेंट, ब्रीथ क्या है, ब्रीथ मान लीजिए b है ना, तो ब्रीथ b है स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट एरिया जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। अगर एरिया दिया है, लेंथ दिया है, ब्रीथ पूछ रहा है स्टूडेंट, तो क्या आप इसको एरिया अपॉन लेंथ नहीं कर सकते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो सर डिवाइड में आएगा। तो ये डायरेक्ट यही अप्रोच को क्या करेंगे, यहीं पे लगा देंगे, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। एरिया आपको पता है स्टूडेंट, क्या यहीं पे लिख दें, यहीं सामने ही कर देते हैं, क्या है सर 25,000 है, क्या है 25,000 है एरिया दिस, एंड लेंथ इज व्हाट 500 मीटर स्टूडेंट। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, और ये 5 5 जाए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25, ये भी तो 5 से कट जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50, यानी 50 मीटर इज द ब्रीथ यानी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्रीथ हमने निकाल लिया, क्या है 50 मीटर, ठीक है। तो हम लिख लेंगे ब्रीथ या विड्थ ऑफ द प्लॉट, है ना, विड्थ ऑफ द प्लॉट्स डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो स्टूडेंट ये आ गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, इफ द विड्थ इज इंक्रीज बाय व्हाट 2 × 10 का पावर 1 मीटर्स। स्टूडेंट 2 × 10 का पावर 1 मीटर मीन्स क्या सर, 2 में 10 का सर सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो ये 20 होता है, यानी 20 मीटर क्या कर रहा है, विड्थ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, चौड़ाई 20 मीटर बढ़ रही है। देन फाइंड द न्यू एरिया। तो स्टूडेंट अगर 20 मीटर विड्थ बढ़ जा रही है तो आप न्यू विड्थ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अगर 20 मीटर बढ़ जा रहा है तो न्यू विड्थ यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा स्टूडेंट, बस सर 50 + 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि 20 मीटर वही स्टूडेंट डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ऐड कर देंगे स्टूडेंट, क्या है, तो यहाँ से स्टूडेंट ये कर देते हैं, इसको मान लीजिए बी है ना, न्यू विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50 + 20 = 70 मीटर। तो अब हम एरिया निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप जब एरिया निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है स्टूडेंट, क्या है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो ब्रीथ माने न्यू वाला ब्रीथ लगाएंगे स्टूडेंट। तो लेंथ ऑलरेडी आपको पता था, क्या था स्टूडेंट 500, क्या था 500। अब ब्रीथ कितना है 70, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा ये सर, और कितना जीरो है 2 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, यानी 35,000 मीटर स्क्वायर इज द क्या है एरिया ऑफ द न्यू प्लॉट, है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है क्या है, ये आपका बी का 80 वाला स्टूडेंट क्या बोला है कि एक्सप्रेस द न्यू एरिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यही न्यू एरिया 35,000 मीटर स्क्वायर आया है, इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए। तो यहीं पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, ये सी का ही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी डेसिमल हमें क्या लगाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे लाना है तो सीधा लिखिए 3.5। ध्यान दीजिए कितना डिजिट आप डेसिमल लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 डिजिट आ रहा है स्टूडेंट। तो सीधा सीधा 10 का पावर क्या +4 की -4, स्टूडेंट क्या करना है +4 करना है। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने समझाने की कोशिश किया है स्टूडेंट। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी रहेगा आप कमेंट करेंगे तो उसके माध्यम से हमें जानकारी होगी कि आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, है ना। और बाकी अपनी राय रखें और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।